बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11th सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। टॉपिक जो है दैट इज एसेंशियल्स ऑफ ए सैंपल। एसेंशियल्स ऑफ ए सैंपल कहेंगे हम इसको, या इसको कहेंगे हम क्वालिटीज क्वालिटीज कहेंगे, या एसेंशियल्स कहेंगे ऑफ सैंपल। इन ऑर्डर टू अराइव एट एन अनबेस्ड एंड राइट कंक्लूजन्स, हम राइट कंक्लूजन पे कैसे पहुंचेंगे? ए सैंपल मस्ट हैव द फॉलोइंग क्वालिटीज और एसेंशियल्स। कंक्लूजन हमारा सही कैसे आएगा? ऐसा ना हो कि वो कंक्लूजन जो हो वो सही ना हो। हम कैसे सही कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे, उसके लिए कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए इसकी। पहला जो है दैट इज रिप्रेजेंटेटिव। A sample must represent all the characteristics of the universe. एक सैंपल ऐसा होना चाहिए वो रिप्रेजेंट करे तमाम कैरेक्टरिस्टिक जो होंगे यूनिवर्स के, उसको वो रिप्रेजेंट करे। इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन ईच यूनिट ऑफ यूनिवर्स स्टैंड्स इक्वल चांसेस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड इन द सैंपल। ये तभी मुमकिन हो सकता है जब हर एक यूनिट यूनिवर्स का उसको पूरा चांस मिले सिलेक्टेड इन द सैंपल, वो सेलेक्ट हो जाए सैंपल लेते वक्त। या हम ये कहेंगे कि जो सैंपल होगा वो रिप्रेजेंट करे तमाम यूनिवर्स को। दूसरा है इसका जो क्वालिटी होनी चाहिए या एसेंशियल होना चाहिए, दैट इज इंडिपेंडेंट। ऑल यूनिट्स ऑफ ए सैंपल मस्ट बी इंडिपेंडेंट इन ईच अदर। तमाम यूनिट जो सैंपल के हैं वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, एक दूसरे से अलग अलग होने चाहिए। इन अदर वर्ड्स, इंक्लूजन ऑफ वन एटम, अगर हम ये कहेंगे कि इंक्लूजन ऑफ वन एटम इन द सैंपल शुड नॉट बी डिपेंडेंट अपॉन द इंक्लूजन ऑफ सम अदर एटम्स, तो ये दूसरे पे डिपेंड ना हो। एक एटम जो है, एक यूनिट जो है, जो हम सैंपल लेते हैं यूनिवर्स का, वो दूसरे पे डिपेंड ना हो, बल्कि वो इंडिपेंडेंट हो। तो तीसरा जो है दैट इज होमोजेनिटी। इफ मोर देन वन सैंपल आर सेलेक्टेड फ्रॉम ए यूनिवर्स, अगर एक से ज्यादा सैंपल सेलेक्ट किए जाते हैं यूनिवर्स से, दो सैंपल शुड बी होमोजेनियस एंड नॉट कंट्राडिक्टरी। वो होमोजेनियस होने चाहिए, वो आपस में टकराव ना करें, कंट्राडिक्ट ना करें टू ईच अदर, एक दूसरे से वो कंट्राडिक्ट ना करें। चौथी जो क्वालिटी होनी चाहिए इस सिंपल की, एसेंशियल्स ऑफ ए सिंपल जो हम बात कर रहे हैं, दैट इज एडुकेसी। द नंबर ऑफ आइटम्स इन द सिंपल शुड बी फेयरली एडुकेट so that some reliable conclusions are drawn covering the characteristics of the universe as a whole। जो हम एटम लेते हैं जो इससे यूनिवर्स से, तो वो तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो कवर हों, ताकि जो कंक्लूजन आ जाए वो रिलायबल हो, वो सही हो। नाउ तो ये बात कर रहे थे हम आज एसेंशियल्स ऑफ द सैंपल की। हमने पहले बात की, इसका पहला एसेंशियल, पहली क्वालिटी जो होनी चाहिए दैट इज रिप्रेजेंटेटिव। दूसरे पे जो बात की दैट वाज इंडिपेंडेंट। तीसरे पे बात की होमोजेनिटी। चौथे पे बात की एडुकेसी। तो अब हम देखेंगे सैंपलिंग मेथड, मेथड्स ऑफ सैंपलिंग। मेथड्स ऑफ सैंपलिंग, फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल मेथड्स ऑफ सैंपलिंग, या हम कहेंगे फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल मेथड और टेक्निक्स ऑफ सैंपलिंग। सैंपल मेथड कहेंगे हम, या कहेंगे हम टेक्निक्स ऑफ सैंपलिंग। कौन कौन है? पहला है मेथड जो है सैंपलिंग का, कौन सा मेथड है पहला? दैट इज रैंडम सैंपलिंग। पहला है रैंडम सैंपलिंग। दूसरा है परपोजिव सैंपलिंग।
तीसरा है स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, चौथा है सिस्टमैटिक सैंपलिंग, पांचवा है कयोटा सैंपलिंग और छठा है कन्वीनस सैंपलिंग। आई विल रिपीट दीज मेथड्स और टेक्निक्स वंस अगेन। पहला जो है दैट इज रैंडम सैंपलिंग, दूसरा है पर्पसिव सैंपलिंग, तीसरा है स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, चौथा है सिस्टमैटिक सैंपलिंग, पांचवा है कयोटा सैंपलिंग और छठा और लास्ट है कन्वीनस सैंपलिंग। कल के लेक्चर में हम 1 बाय 1 इन पे बात करेंगे। अगर जिंदा रहे तो कल इंशाल्लाह रैंडम सैंपलिंग पे बात होगी। थैंक यू।